हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एमसीक्यू के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं जैसे बिहार सिविल जज, बिहार एपीओ आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम धारा 1 से 14 तक के एमसीक्यू को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 15 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 1 सितंबर 1872, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 1872, चौथा ऑप्शन है 1 फरवरी 1872। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1 सितंबर 1872। ये क्वेश्चन यूपीजे 2015 में पूछा गया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया था। पहला ऑप्शन लॉर्ड मैकाले द्वारा, सर जेम्स स्टेफन द्वारा, तीसरा ऑप्शन हक्सेल द्वारा, चौथा ऑप्शन सर हेनरी मैन द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, सर जेम्स स्टेफन के द्वारा इसको लिखा गया था। साक्ष्य अधिनियम में एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन इसका है विधि का नियम, सावधानी का नियम, भारत में अप्रयोज्य, चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त दोनों में। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, 2 एवं 3, भारत में अप्रयोज्य एवं सावधानी का नियम। चौथा क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उद्देश्य के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है। पहला ऑप्शन ए, साक्ष्य विधि को उपलब्ध, परिभाषित एवं संशोधित करना। दूसरा ऑप्शन साक्ष्य विधि को उपलब्ध व समेकन करना। तीसरा ऑप्शन साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना। चौथा ऑप्शन साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना। तो इन चारों ऑप्शनों में चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। ए ऑप्शन मौलिक विधि, बी ऑप्शन प्रक्रिया विधि, सी ऑप्शन मौलिक एवं प्रक्रिया विधि, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रक्रिया विधि, ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। पहला ऑप्शन किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों में। दूसरा ऑप्शन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों में। तीसरा ऑप्शन किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में। चौथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ए, किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है उस संस्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था। दूसरा ऑप्शन उस स्थान की विधि जहां अन्वेषण या जांच की गई थी। तीसरा ऑप्शन उस स्थान की विधि जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा था। चौथा ऑप्शन उस स्थान की विधि जहां किसी मामले में कार्रवाई की जानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस स्थान की विधि जहां किसी मामले में कार्रवाई की जानी है, जिसे लेक्स फोरी विधि कहते हैं। आठवां क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर। दूसरा ऑप्शन मध्यस्थ के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, डी न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता, तो वो है सही ऑप्शन है इसका
सी। न्यायालय की समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ की समक्ष कार्यवाही पर। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों पर। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है बी साक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है सी दस्तावेज, डी संस्वीकृति। तो संस्वीकृति परिभाषित धारा 3 में नहीं है। संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसको एक केस में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी वाद के बारे में न्यायाधीश का ज्ञान और विचार। दूसरा ऑप्शन न्यायालय के समक्ष गवाह का मौखिक कथन। तीसरा ऑप्शन न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज। चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक सीडी। तो इसका सही आंसर है ए। सुनवाई के दौरान किसी वाद के बारे में न्यायाधीश का ज्ञान और विचार, यह साक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत तथ्य की उपधारणा। ऑप्शन ए तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है। ऑप्शन बी विधि के प्रावधानों पर आधारित है। ऑप्शन सी वह होती है जिसके न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायिक रूप से अवेक्षणित तथ्य को ऑप्शन ए अन्य तथ्य की तरह साबित करना होता है। ऑप्शन बी विशेष तथ्य की तरह साबित करना होता है। सी साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। डी विशेषज्ञ की राय की तरह साबित करना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? पहला न्यायिक अपेक्षा, बी स्वीकृत तथ्य, सी संस्वीकृति, डी सुसंगत तथ्य। तो इसका सही आंसर है डी सुसंगत तथ्य। आर.एम. मलकानी बना महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक ही समव्यवहार का भाग होने वाली संबंधी तथ्यों की सुसंगति। ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य। ऑप्शन सी सूचक प्रश्न। ऑप्शन डी विवादक तथ्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले संबंधित तथ्यों की सुसंगति। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है? पहला ऑप्शन नकारात्मक तथ्य, दूसरा ऑप्शन सुसंगत तथ्य, तीसरा ऑप्शन विवादक तथ्य, चौथा ऑप्शन सकारात्मक तथ्य। इसका सही ऑप्शन है सी विवादक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 17 साक्ष्य से विपरीत है और उसमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी केवल दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों, ऑप्शन डी केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजों पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन है सी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी टेलीफोनी वार्ता, ऑप्शन डी फोटो चित्रित शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19, सुसंगतता एवं ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है? ऑप्शन ए पर्यायवाची,
बी सहविस्तारी, ऑप्शन सी न पर्यायवाची न सहविस्तारी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न पर्यायवाची न सहविस्तारी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि ये विवादक तथ्यों से संबंधित हो, बी ये अभियुक्त के चरित्र से संबंधित है, ऑप्शन सी अभियुक्त को आपत्ति ना हो, ऑप्शन डी अभियोजन इसकी मांग करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये विवादक तथ्यों से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि पहला ऑप्शन ये विवादक तथ्यों से संबंधित हो, दूसरा ऑप्शन ये अभियुक्त के चरित्र से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन अभियुक्त को आपत्ति न हो, चौथा ऑप्शन अभियोजन इसकी मांग करे। तो इसका सही आंसर है ए, ये विवादक तथ्यों से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा? ए ऑप्शन सेक्शन 4, बी ऑप्शन सेक्शन 5, सी ऑप्शन सेक्शन 3, डी ऑप्शन सेक्शन 16। इसका सही आंसर है सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस उपबंध में उसी सम व्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन धारा 5 में, बी ऑप्शन धारा 6 में, सी ऑप्शन धारा 11 में, डी ऑप्शन धारा 12 में। इसका सही ऑप्शन है धारा 6। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए केवल दीवानी मामलों में, ऑप्शन बी केवल फौजदारी मामलों में, ऑप्शन सी केवल प्रशासनिक अधिकरणों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिमिनल और सिविल केस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किस को सम्मिलित नहीं करती है? इसका पहला ऑप्शन अवसर को, इसका दूसरा ऑप्शन कारण को, इसका तीसरा ऑप्शन प्रयोजन को, इसका चौथा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है सी, प्रयोजन को शामिल नहीं करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? इसका ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती आचरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती आचरण। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका ए ऑप्शन आशय, बी ऑप्शन हेतु, सी ऑप्शन तैयारी, डी ऑप्शन आचरण। तो इसका सही आंसर है ए आशय। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा पूछे प्रश्नों को समझने में सक्षम व्यक्ति, ऑप्शन बी दुष्चरित्र महिला,
ऑप्शन सी व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है। ऑप्शन डी जड़ मतलब पागल। का सही आंसर है जड़। जड़ व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। इसका ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 12। इसका सही आंसर है ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पहचान परेड का तथ्य सुसंगत होता है। पहला ऑप्शन धारा 6, दूसरा ऑप्शन धारा 8, तीसरा ऑप्शन धारा 9, चौथा ऑप्शन धारा 11। इसका सही आंसर है धारा 9। क्वेश्चन नंबर 30, शिनाख्त परेड ली जा सकती है। ऑप्शन ए केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोक सेवक द्वारा, ऑप्शन सी केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन डी किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो पहचान परेड किसी भी व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, पहचान कार्यवाही है सारवान साक्ष्य, ऑप्शन बी संपोषक साक्ष्य, ऑप्शन सी कोई साक्ष्य नहीं, ऑप्शन डी श्रुति साक्ष्य मतलब अनुश्रुत साक्ष्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सारवान साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 32, अन्यत्र होने का बचाव शामिल है। धारा 6, ऑप्शन नंबर बी धारा 9, ऑप्शन सी 12 धारा, ऑप्शन डी धारा 11। इसका सही आंसर है धारा 11। धारा 11 में अन्यत्र बचाव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में से ये शब्द वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे भी सुसंगत हो जाते हैं का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 11। क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य निम्न में से किस अधिनियम के सार्थक हैं। पहला ऑप्शन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 280 में, दूसरा ऑप्शन दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 12 में, तीसरा ऑप्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी धारा व अधिनियम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में निम्न में से कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं। मुख्यतः ऑप्शन ए मन की दशा बताने वाले तथ्य, ऑप्शन बी शरीर की दशा को बताने वाले तथ्य, ऑप्शन सी शारीरिक संवेदनाओं को बताने वाले तथ्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत है? ऑप्शन ए धारा 14 का स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन बी धारा 14 का स्पष्टीकरण 2, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 16। इसका सही आंसर है बी, धारा 14 का स्पष्टीकरण 2। क्वेश्चन नंबर 37, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए रेस्जेस्टे, ऑप्शन बी अन्यत्र उपस्थित रहने से, ऑप्शन सी स्वीकृति से, ऑप्शन डी सह अपराधी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्यत्र उपस्थित रहने से। क्वेश्चन नंबर 38, चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़ित की चोटों का वर्णन करती रिपोर्ट ऑप्शन ए निश्चायक प्रकृति की है, ऑप्शन बी सुसंगत व साक्ष्य में ग्राह्य है, ऑप्शन सी असंगत है, ऑप्शन डी सारवान साक्ष्य है। इसका सही आंसर है बी, सुसंगत व साक्ष्य में ग्राह्य है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसे सबूत नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए शपथ पत्र, ऑप्शन बी गवाहों के बयान, ऑप्शन सी न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ऑप्शन डी न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज। इसका सही आंसर है शपथ पत्र ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? FIR रिपोर्ट के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक ठोस सबूत नहीं है, ऑप्शन बी वह प्राथमिक सबूत नहीं है, ऑप्शन सी यह दस्तावेजी सबूत नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक ठोस सबूत नहीं है।